और क्या हाल चाल दोस्तों, आज है मेरे पास Asus का मोस्ट पॉपुलर VivoBook सीरीज और अभी जो मेरे पास वेरिएंट है ये i5 13 जेन प्रोसेसर के साथ है। एंड द बेस्ट थिंग, ये लैपटॉप यूजुअली 45,000 के आसपास अवेलेबल होता है, बट ड्यूरिंग द बिग बिलियन डेज सेल और Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ये आराम से 40,000 के आसपास अवेलेबल हो जाता है। सो बस आज हम टेस्ट करेंगे i5 13 जेन U सीरीज प्रोसेसर कितना कैपेबल है, किस लेवल का टास्क करा सकता है, गेमिंग यहाँ पर हो पाएगा कि नहीं, एंड स्पेशली फॉर द कोडर्स किस लेवल को कोडिंग कर पाएंगे। एंड अभी तक मैं चैनल में ढेर सारे Asus का VivoBook सीरीज रिव्यू कर रखा हूं, चाहे वो S15 सीरीज हो, Go 14 सीरीज हो, Go 15 सीरीज हो या 16X सीरीज, सभी के डिटेल रिव्यू चैनल पर प्रेजेंट है। तो इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। अनबॉक्सिंग वगैरह मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि बॉक्स कंटेंट सेम ही रहता है। आपको एक लैपटॉप देखने को मिलता है, एक 45 वॉट का AC अडाप्टर एंड कुछ यूजर मैनुअल्स। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स लुक एट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस Asus VivoBook 15। दिस लैपटॉप है Intel i5 13 जेन प्रोसेसर एंड वेरिएंट इज i5 1335U। U सीरीज का प्रोसेसर है तो 15 वॉट का बेस TDP रहता है एंड ये अल्ट्रा थिन एंड लाइट लैपटॉप के कैटेगरी में आता है यार। टोटल यहाँ पर 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स, 10 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंट कोर। बाकी अगर मैं 12 जेन U सीरीज से कंपेयर करूं तो यहाँ पर आपको बेटर बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है अलोंग विद द कैशे मेमोरी। लैपटॉप में 16GB DDR4 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। मैक्सिमम आप 24GB तक यहाँ पर रैम एक्सपांड कर पाएंगे एंड इट हैव 512GB Gen 4 SSD का रीड स्पीड तो काफी अच्छा देखने को मिला, अराउंड 5000 Mbps, बट आई डोंट नो क्या इशू था, राइट स्पीड इज ओनली 777 Mbps एंड SSD भी आप स्वैप करके मैक्सिमम 1 TB तक यहाँ पर एक्सपांड कर पाएंगे। एंड थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो यहाँ पर Intel Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद द 7.8GB शेयर्ड GPU मेमोरी एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इट हैव Wi-Fi 6E एंड Bluetooth वर्जन इज 5.3 which is almost latest यार। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल इट हैव MS Office Home and Student वर्जन 2021 लाइफ टाइम सपोर्ट। फुल एनर्जी के साथ चेक कर लेते हैं लैपटॉप का बेंचमार्क्स, दैट मींस द परफॉर्मेंस। Cinebench R23 में 1563 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 5431 एंड बेसिकली ये CPU परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है। एंड देखो यार, जो बेंचमार्किंग रहता है ना वो लैपटॉप टू लैपटॉप वेरी करता है कि ब्रांड कौन से TDP में लैपटॉप को ट्वीक किया है। तो मैंने जब HW Info से चेक किया तो 15 वॉट का एवरेज यहाँ पर TDP देखने को मिला एंड मैक्स ये लैपटॉप का 28 वॉट तक TDP जाते दिखा, दैट मींस द CPU पैकेज पावर। Geekbench 6 में कुछ ऐसा हमको स्कोर देखने को मिलता है, मल्टी कोर स्कोर इज अराउंड 5147। देन Geekbench 6 का OpenCL स्कोर निकल के आया 10043, दैट इंडिकेट्स द ग्राफिकल परफॉर्मेंस। 3D Mark 10 में टाइम स्पाइस स्कोर देखने को मिला 1268 पॉइंट्स एंड द PC Mark 10 स्कोर्स 5095, दैट इंडिकेट्स द ओवरऑल मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस एंड क्रॉस मार्क में ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 1421। सो दोस्तों देख लेते हैं रियल लाइफ में ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म किया। सो यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro, 4K 60 FPS का फाइल इंपोर्ट किया जो मैंने DJI Action 4 से लिया था एंड ऑल्सो फ्रॉम द Samsung Galaxy S24 FE। टाइमलाइन रियली काफी स्मूथ चल रहा था, कोई भी मेरे को लैग देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने कलर करेक्शन किया, टेक्स्ट वगैरह ऐड किए, थोड़े बहुत ट्रांजिशन ऐड किए, ओवरऑल टाइमलाइन स्मूथ ही मिला। सो इन दैट वे जो i5 13 जेन U सीरीज का प्रोसेसर है वो आराम से बेसिक 4K वीडियो एडिटिंग हैंडल कर लेता है। दैट मींस आपको कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट करना है, रील्स वगैरह एडिट करना है, देन डेफिनेटली आप ये लैपटॉप में कर पाएंगे यार। और जिनको प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग करना है देन आई विल एडवाइज टू गो फॉर द गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि वहां पर हमको डेडिकेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द H क्लास प्रोसेसर। बट हाँ, जिनको बेसिक फोटोशॉप करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, वो सब टास्क इजीली हो जाएगा इन दिस i5 13 जेन U सीरीज प्रोसेसर। अब थोड़े स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। आपको बेसिक कोडिंग करना है इन C++, पाइथन, जावा, वो तो हो जाएगा। एंड टू चेक इट्स पीक परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो रन किया तो ठीक ठाक सा रन हो जा रहा था, बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा अगर आपको फुल परफॉर्मेंस में एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करना है देन आप H क्लास प्रोसेसर प्रीफर करो। एंड खाली H क्लास प्रोसेसर देने से कोई भी लैपटॉप पावरफुल नहीं होता यार, क्योंकि मैंने रिसेंटली Galaxy Book 4 और Expert Book P1 को कंपेयर किया था। वो वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा था। और आज इनको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन वाला टास्क करना है, टेली वगैरह यूज करना है, मल्टीटास्किंग करना है, देन डेफिनेटली दिस लैपटॉप इज कैपेबल फॉर ऑल दिस टास्क। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई हम थिन एंड लाइट लैपटॉप में AutoCAD चला सकते हैं क्या, CAD चला सकते हैं क्या। सो जितने भी ऐसे लोग हैं जो 3D मॉडलिंग वाला टास्क करना चाहते हैं या डिजाइनिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं देन आई विल प्रीफर टू गो विद द Lenovo Log लैपटॉप विद एटलीस्ट i5 12 जेन प्रोसेसर एंड RTX 3050 ग्राफिक्स, जो आपको इजिली 60,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। एंड अगर आपका बजट कम है तो आप RTX 2050 वेरिएंट भी प्रीफर कर पाएंगे। अब दोस्तों थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो क्या हो गया, क्या हम कैजुअल गेम प्ले नहीं कर पाएंगे? सो इट्स टाइम टू चेक द गेमिंग कैपेबिलिटी ऑफ दिस Asus VivoBook 15 लैपटॉप। सो फर्स्ट गेम यहाँ पर मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड नॉर्मल सेटिंग। आराम से यहाँ पर 40 का एवरेज FPS देखने को मिला यार। गेम प्ले रियली काफी स्मूथ था। 15 वॉट के बेस TDP के साथ CPU आता है तो 15 वॉट के आसपास ही मेरे को मैक्स TDP जाते दिखा। 68 to
70 डिग्री मैक्स सीपीयू टेम्परेचर था एंड ओवरऑल गेम प्ले स्मूथ ही चल रहा था। बट बिलीव मी, फुल एचडी रिजोल्यूशन में भी अच्छा खासा गेम प्ले करा देता है एज पर थिन एंड लाइट लैपटॉप एंड इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स। देन हमने प्ले किया वैलोरेंट, दैट इज सीपीयू इंटेंसिव गेम। फुल एचडी रिजोल्यूशन में मैंने प्ले किया एंड मैंने यहाँ पर लो सेटिंग सिलेक्ट किया था। आराम से मेरे को 120 का एवरेज एफपीएस देखने को मिला एंड यहाँ पर भी टीडीपी 15 वॉट के आसपास ड्रॉ कर रहा था। टेम्परेचर एज इट इज था, दैट इज अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस। एंड वैलोरेंट में रियली काफी मजा आ रहा था भाई, लग ही नहीं रहा था कि मैं एक थिन एंड लाइट लैपटॉप में गेम प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा एफपीएस देखने को मिल रहा था। देन मैंने सेटिंग्स को हाई में कर दिया ताकि पता चले कि कैसा परफॉर्म करता है, तो मेरे को आराम से यहाँ पर 70 का एवरेज एफपीएस देखने को मिला। और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो आप 60 एफपीएस तक बिल्कुल फील ले पाएंगे इन दिस Asus VivoBook 15 लैपटॉप। देन मैंने CS2 गेम भी प्ले किया इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड लो सेटिंग। आराम से यहाँ पर 45 का एवरेज एफपीएस देखने को मिला एंड CS2 गेम में भी कोई भी मेरे को थ्रॉटल देखने को नहीं मिला ड्यूरिंग द होल गेम प्ले एंड टेम्परेचर भी एज इट इज था, दैट इज अराउंड 69 डिग्री सेल्सियस। इससे यही क्लैरिटी मिलती है कि थिन एंड लाइट लैपटॉप में भी आप अगर अच्छा रैम है, एक डिसेंट प्रोसेसर है, तो आप कैजुअल गेम प्ले कर पाएंगे। सो लेट्स लुक एट द बिल्ड एंड डिजाइन ऑफ दिस Asus VivoBook 15 सीरीज। लैपटॉप कूल सिल्वर कलर में आता है। लैपटॉप दिखने में बहुत ही ज्यादा क्लीन एंड मिनिमल लगता है यार। टॉप लिड में आपको Asus VivoBook का एम्बॉस ब्रांडिंग देखने को मिलता है एंड लैपटॉप में मेरे को थोड़ा बहुत टॉप लिड फ्लेक्स देखने को मिला एंड मिनिमल यहाँ पर कीबोर्ड फ्लेक्स है, क्योंकि PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ लैपटॉप आता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर फ्लेक्स तो रहता ही है। एंड दिस इज द बैक पैनल ऑफ Asus VivoBook 15। आपको व्हाइट कलर में देखने को मिलता है एंड यहाँ पर 2 वॉट के 2 बॉटम फेयरिंग स्पीकर्स हैं अलॉन्ग विद द गुड क्वालिटी रबर पैडिंग। एंड ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये एयर इनटेक वेंट्स है, यहाँ से लैपटॉप हवा लेता है ताकि जो अंदर के एलिमेंट्स है उनको कूल हवा दे पाए। एंड लैपटॉप का डिजाइन बहुत ही ज्यादा क्लीन रखा गया है। इवन आप साइड प्रोफाइल से भी देखेंगे ना, तो लैपटॉप बहुत ही ज्यादा क्लीन लगता है दिखने में। एंड ये लैपटॉप का वेट है ओनली 1.7 किलोग्राम एंड मैक्सिमम 180 डिग्री का फ्लैट हिंज देखने को मिलता है। बट वन लिटिल डिसअपॉइंटमेंट हियर, ये लैपटॉप वन हैंड से ओपन नहीं होता। यू हैव टू यूज योर 2 हैंड्स टू ओपन द लिड एंड हिंजेस भी डिसेंट एज पर द प्राइस पॉइंट। एज सच लैपटॉप की लिड को ओपन करने में मेजर जर्क यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा है एंड लैपटॉप के हिंज में कुछ इतना स्क्रीन वॉबलिंग देखने को मिलता है। एंड दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ Asus VivoBook 15। बेजल्स में आपको रबर पैडिंग देखने को मिल रहा होगा ताकि लैपटॉप में कोई भी स्क्रैचेस ना आए एंड पाम रेस्ट एरिया भी आपको कूल सिल्वर कलर में देखने को मिलता है यार। काफी यहाँ पर मिनिमल वाइब है। 5 स्टिकर्स दे दिए गए हैं इन द पाम रेस्ट एरिया। एक इंटेल i5 का है, एक आइरिस एक्सी का है, एक MS ऑफिस होम स्टूडेंट वर्जन का है, एक Asus VivoBook 14, 15, 17 के कुछ गुणगान करते स्टिकर्स हैं एंड एक Asus एंटी माइक्रोबियल गार्ड प्लस के स्टिकर प्रेजेंट है। एंड यही नहीं भाई, आपको सोनिक मास्टर का एम्बॉस ब्रांडिंग भी देखने को मिलता है ऑन द पाम रेस्ट एरिया। आई थिंक स्टिकर्स वगैरह कम देना चाहिए इन द पाम रेस्ट एरिया ताकि जो लैपटॉप का मिनिमल एस्थेटिक है वो प्रॉपर बने रहे। एंड ये लैपटॉप का कीबोर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है यार, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है Asus ErgoSense कीबोर्ड 1.4 mm की ट्रैवल के साथ आता है। यहाँ पर मैंने टाइपिंग वगैरह करके देखा, जो टैक्टाइल फीडबैक है वो रियली मेरे को काफी अच्छा लगा। तो आप लॉन्ग आवर्स तक टाइपिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस रियली यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। एंड यस, इट कम्स विद द बैकलिट कीबोर्ड। 3 लेवल्स का ब्राइटनेस प्रेजेंट है टू कंट्रोल इट्स लाइट एंड यहाँ पर फुली क्लिकेबल ट्रैकपैड दिया गया है विद द स्मूथ फिनिश एंड विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है लाइक ऑल अदर लैपटॉप। एंड रियली मेरे को ट्रैकपैड का एक्सपीरियंस अच्छा लगा, खासकर जो Asus के लैपटॉप में स्मूथ फिनिशिंग मिलता है ना, उससे मल्टीटास्किंग करने में अलग ही मजा आता है यार। बट नोट दैट Asus VivoBook 15 के ये वाले वेरिएंट में कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर प्रेजेंट नहीं है। लुकिंग ऑन द पोर्ट्स, ऑन द लेफ्ट प्रोफाइल यू गेट वन USB 2.0 पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 480 Mbps। ऑन द राइट प्रोफाइल वन AC स्मार्ट पिन जहां से आप लैपटॉप को चार्ज करेंगे, वन HDMI 1.4 पोर्ट, 2 USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps, वन USB 3.2 Gen 1 Type C पोर्ट with the speed of 5 Gbps. Display sharing and power delivery is not supportable. And you get one 3.5 mm headphone microphone jack. Looking on the display, यहाँ पर 15.6 inch Full HD WE panel display देखने को मिलता है with the anti-glare coating. 250 nits का peak brightness है, 45% NTSC का color gamut है, which is equivalent to 62.5% sRGB. And refresh rate is only 60 Hz. तो yes, यहाँ पर IPS panel display नहीं है, that's why थोड़ा colors आपको faded लग रहे होंगे, but अगर आप सामने से वर्क करेंगे ना, तो as such कोई भी इशू नहीं है यार। बट हाँ, WE पैनल में क्या होता है, जैसे ही हम एंगल चेंज करते हैं कलर शिफ्ट हो जाता है। तो वही बात है भाई, हर प्राइस में हर चीज नहीं मिलता, दैट यू हैव टू कंप्रोमाइज हियर। बट यस, अगर आप अपने डे टू डे टास्क करेंगे, कोडिंग वगैरह करेंगे, तो ऐसा डिस्प्ले उतना भी बेकार नहीं है, एटलीस्ट TN से तो बेटर ही है। सोनिक मास्टर की स्पीकर्स प्रेजेंट है विद द डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनिंग एंड रियली मेरे को डिटेलिंग काफी अच्छा लगा। आप म्यूजिक लिसन करेंगे या मूवीज देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। बाकी सैंपल आप खुद ही सुनो यार। नमस्ते, वो हमें लक्ष्मी जी ने भेजा। हम भी तो लक्ष्मी जी के यहाँ बैठे।
एंड मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप मूवी मोड में साउंड लिसन करो, आपका एक्सपीरियंस और भी बेटर रहेगा। बाकी लैपटॉप में आपको 720 पिक्सल का HD वेबकैम देखने को मिलता है विद द प्राइवेसी शटर एंड यहाँ पर डुअल एरे इंटीग्रेटेड नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन भी प्रेजेंट है। दोस्तों फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में आप कौन सा लैपटॉप ले रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना यार। एंड यहाँ पर ना आपको 3 सेल 42 वॉट आवर का बैटरी देखने को मिलता है। इजिली आप 5 से 6 घंटे का बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे इन दिस थिन एंड लाइट लैपटॉप। फर्स्ट है 13 जेन का प्रोसेसर है एंड U सीरीज का प्रोसेसर है, तो आपको डेफिनेटली काफी अच्छा पावर एफिशिएंसी देखने को मिलेगा कंपेयरिंग विद द 12 जेन प्रोसेसर। एंड अगर आप एकदम हैवी वर्क कर रहे हैं लाइक गेमिंग वगैरह कर रहे हो, वैलोरेंट कर रहे हो, देन आप 3 से 4 घंटे का ही यहाँ पर बैकअप एक्सपेक्ट करो। 45 वॉट का यहाँ पर AC अडाप्टर प्रेजेंट है। इजिली आप अपने लैपटॉप को 70 to 80 मिनट्स में फुल चार्ज कर पाएंगे। रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है। एंड इन टर्म्स ऑफ थर्मल यहाँ पर 1 फैन का मॉड्यूल दिया गया है। एंड ड्यूरिंग द स्ट्रेस टेस्ट मैक्सिमम मेरे को यहाँ पर 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाते दिखा, बट वो एक टाइम के लिए था। एवरेज जो टेम्परेचर था वो था अराउंड 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। एंड एज सच मेरे को कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला इन दिस थिन एंड लाइट लैपटॉप यार। सो इन दैट वे लैपटॉप का थर्मल डिसेंट ही है एज पर दिस प्राइस पॉइंट। एंड डिस्प्ले के ही जस्ट नीचे आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है, वहां से लैपटॉप एयर आउट करता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द हॉट एयर्स ऑन द डिस्प्ले। सो जिनका बजट 40,000 है, स्पेसिफिक 13 जेन का ही लैपटॉप चाहिए, देन यू कैन गो विद दिस Asus VivoBook 15 लैपटॉप। ये लैपटॉप में आप आराम से अपना डे टू डे टास्क कर पाएंगे, कोडिंग कर पाएंगे, बेसिक वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे अलॉन्ग विद द मल्टीटास्किंग वर्क। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना, वहां पर ब्रांड ने कॉस्ट कटिंग किया है बाय गिविंग द WE पैनल, नॉट द IPS वन। वही थोड़ा लैग है यार, बाकी सभी चीज ये लैपटॉप का मेरे को रियली बेस्ट लगा। एंड रिसेंटली मैंने Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के लैंडिंग पेज में चेक किया यार, सेम लैपटॉप विद i5 13 जेन H क्लास प्रोसेसर भी अवेलेबल हो जाएगा अंडर 40,000। अभी इसका करंट प्राइस है 42,000 के आसपास। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस लैपटॉप ड्यूरिंग द सेल पीरियड। एंड ये बजट में आपको Asus का ExpertBook P1 भी देखने को मिल जाता है। एंड आई थिंक वो थोड़ा बेटर चॉइस होगा अगर आप स्पेसिफिकली लैपटॉप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, क्योंकि जो Asus का ExpertBook P1 सीरीज है ना, वो खाली फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव लैपटॉप है, तो वो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगा यार। सो दिस इज ऑल अबाउट द Asus VivoBook 15 लैपटॉप। अगर रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।